मुझे ही ना दूल्हा समझ ले, मैं थोड़ा पीछे हो लेता हूँ। पापा, क्या हुआ बेटी? लड़की कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलने दीजिए माँ। पापा मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है, उसे बुलाइए ना। कोई बात नहीं, जो कहना है यहीं कीजिए, हम सब एक ही परिवार के हैं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। हाँ? ये लड़का अभी से आपके लड़के को दादा कहकर बुला रहा है और ये सुनकर मेरी फ्रेंड्स ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझ पर हंस रही थी और मुझे गिल्टी फील होने लगा। कल को मेरी इनसे शादी हो जाएगी, इनके साथ कहीं मार्केट में जाऊंगी तो सब लोग मुझे दादी दादी कहकर चिढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, मैं शादी करके चेन्नई में इनके साथ जॉइंट फैमिली में नहीं बल्कि अकेले रहना चाहती हूँ। इस तरह ये 40 लोगों के परिवार के बीच में नहीं रह सकती। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जब मैंने इनके परिवार को फोटो दिखाई थी तो सब लोग बहुत खुश थे। अभी ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कोई करता है क्या? क्या कह रही है ये? ओ, इसने मुझे दादा कहकर बुलाया तो आपको तकलीफ हुई। मेरी दीदी का पोता है तो क्या कहकर बुलाएगा? दादा ही तो कहेगा। ए, तू क्या कहती है? मैं कहता हूँ वो सुन, तू मुझे पसंद ही नहीं। कितनी भी उम्र हो जाए चेहरा बदल सकता है, रिश्ता नहीं बदल सकता। इस धरती पर पक्षी और जानवर भी साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन इंसान कहलाने वाले हम लोग अपनी फैमिली के साथ जीना भूल गए हैं और उसकी वजह है सेल्फिशनेस। अच्छा हो या बुरा हो, चाहे मेरा कोई भी जन्म हो, लेकिन जो खून का रिश्ता है, आंखें हमेशा उसी को ढूंढती हैं और ना मिले तो आंसू बहाती है। अरे इसी को तो कहते हैं परिवार की शक्ति। उस शक्ति को खोकर जीना अपनी ही जमीन पर रेफ्यूजी की तरह जीने के समान है। जिंदगी चाहे छोटी या बड़ी हो, उसके बारे में महसूस करना जरूरी है और चोट खाने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। ऐसे दर्द के साथ जीने वाली जिंदगी नर्क होती है। मेरे लिए मेरा ये परिवार ही सब कुछ है, इन्हें मैं खो नहीं सकता। एक बार मैं तुम्हें ना कह सकता हूँ पर इन्हें नहीं खो सकता। चलो माँ, चलो। ऐसा क्यों कर रहा है शादी के बेटा? बाद आप लोगों के बिना मैं नहीं जी सकता माँ। चलो चलो सब। ये अकेले जीना चाहती है, इसे अकेले ही जीने दो। क्या यार, लड़की देखते समय सिर्फ 4 आदमी जाते हैं और तू 40 को लेके जाता है। कमियां तो निकालेंगे ही ना वो लोग। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 2-4 लोग लड़की देखने जाएं? ऐसा भी एक प्लान किया था हम लोगों ने। हाँ? सत्यानाश हो तुम सबका। क्या कर रहे हो? बारिश चल रही है क्या? चलो भागो यहाँ से। क्या रे, तू काम धाम छोड़कर गाय भैंसों को डरा क्यों रहा है? इन सब की वजह आप हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी बिना शादी के एक्सपायरी डेट में खड़ा हूँ। पता है क्यों? जिन लड़कियों को प्यार करता था वो अपने बच्चों को लेके जाती है, मैं टाटा बाय बाय करता हूँ। पता है, तुम्हारा वेट करते करते मैंने अपना वेट बढ़ा लिया है। मेरे साथ घूमने वाले दोस्तों ने अपना परिवार बसा लिया और मैं यहाँ शराब पी के पड़ा रहता हूँ। क्यों? ये देखो, मेरी जवानी और मेरी फीलिंग इन गाय भैंसों को समझ में आ रही है, लेकिन इस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा। भाई भाई, क्यों? जवाब देने के बजाय सवाल पूछ रहा है। सर फोड़ दूंगा तेरा। क्या तकलीफ है रे तुझे? तकलीफ तुम ही हो। शंभू शिव शंभू बोलकर तुमने ही सबकी शादी करवा दी। अगर तेरी शादी हो जाती तो मेरी भी शादी हो जाती ना। गांव में हम 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई जब नहीं रहा तो इसमें ये क्या करे? मार के मुंह तोड़ दूंगा। सबकी वजह तुम हो। मैंने क्या किया? क्या नहीं किया तूने? अगर तुमने शादी की होती तो हमने भी शादी कर ली होती ना। उसके लिए सही वक्त तो आए। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब मैं लेकर के आता हूँ समय क्या को। करेगा तू? देखो, अभी हम लड़की देखने जाएंगे, लेकिन पूरे परिवार के साथ नहीं। हम सिर्फ 3 लोग जाएंगे और 4 वापस आएंगे, समझे? मामा, हाँ? मामा, इसके लिए अब मुझे जल्दी शादी करनी ही क्या पड़ेगी। कह रहा है तू? मेरा मुंह मत देख, उधर बात कर। भांजे, तेरी शादी बहुत जल्द होगी। ठीक 10 महीने बाद तू बाप मैं भी देखता बनेगा। हूँ। मेरी दादी का पोता। दादी का पोता हो तो तुम्हारा भांजा भी तो हूँ। ठीक है पोते, हाँ। तूने जैसा सोचा है, तेरे प्लान के हिसाब से कल अपने भांजे को लेकर हम तीनों लड़की देखने जाएंगे। क्या मस्त बात कही। तब तक तू जरा अपने अंदर की गर्मी को संभाल के रख। तेरे इस रूप को देखकर यहाँ की गाय भैंसें डर रही आज है। तो मैं रोक लूंगा, लेकिन अगर कल से फिर मिस हुआ ना तो दूसरा गाना शुरू कर दूंगा। फिर से रुद्र तांडव करके गाय भैंसों को इस बार डराऊंगा। मिस नहीं होगा। हाँ। इसके लिए मिसेस कंफर्म। ऐसा क्या? हाँ। मिस तो नहीं होगी? हाँ। Come on, आज मुझे नहाना पड़ेगा। भांजे, तू अपनी मर्जी से चल रहा है ना? तेरा चेहरा इस तरीके से लटका हुआ क्यों है? क्या मामा, घर से कोई नहीं आया इसलिए अकेला फील हो रहा है क्या? घर से कोई नहीं आया ना, मतलब हम सक्सेस होंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद सबको लेके आएंगे। हाँ। मामा, हाँ? तुमने तो बोला था किसी को नहीं बताया, फिर दादी फुल मेकअप में यहाँ क्यों खड़ी है? अभी सर अरे तो मैंने किसी हाँ। को नहीं बताया, मेरा विश्वास कर। भांजे, ईमानदारी से तू मेरे सवाल का जवाब देना। अपनी माँ को तूने बताया ना? हाँ मामा। हाँ? पर क्यों? लड़की देखने के लिए माँ को लिए बिना कैसे जा सकते ये हैं? तू क्या कर बैठा? तेरी अक्ल घास चरने गई थी क्या? ये मुझे पत्थर से मारने आ रहा है। अपनी जबान से क्यों पलटा? ए, शैतान हो तुम लोग, मार खाओगे। पहले कुछ डालेंगे तभी तो कुछ निकलेगा। मैं आपको ऐसे गया गुजरा लगता हूँ क्या? अरे चुप कर। देखा तूने, सच बाहर आ गया ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुँची है समझ में आ मैं गया। आपको अच्छे से समझ गया मामा जी। मुझे तो तेरे ऊपर ही डाउट हो रहा है। माँ के अलावा तुमने किसी और को तो नहीं बताई है ये बात? तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।
फिर तो तुमने कंफर्म किसी को बताया है। कैसे आ गई? मुंह बंद रख अपना। दीदी, अगर मुझे कहीं क्यों मुझे बोल रहे ज्यादा हो तुम? गुस्सा आ गया ना, तू सगा भाई है इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। बहुत ही घटिया तरीके से पाला है। उधर देखो पूरी टीम आ रही है। इन लोगों को किसने बताया यार? मामा नमस्ते जीजा जी। मुझे अगर कमल का फूल चाहिए तो सगा मामा वाला रिश्ता चाहिए, इसीलिए बुलाया है तुम्हें। मैं जो कह रहा हूँ सुन लिया करो। पहाड़ चढ़ना है तो जीजा का सपोर्ट हाँ चाहिए, सही बोला। इसीलिए तू इन्हें क्या बुलाया कहना है। चाहता है? अब मैं क्या बोलूं, तुम ही लोग करो कुछ ना कुछ, कहीं आगे कोई और न टकरा जाए। चलो जल्दी चलो। जीजा जी आपने जैसा बोला था हम लोग यहाँ खड़े हो की गए। बात मत सुनना, जो बोलूंगा वही करना। भाई आगे पता नहीं क्या बकवास चल रही है, इससे अच्छा हम लोग दूसरी तरफ से जाए। हाँ चलो चलो। रुक जाओ। ये मटके जैसा मुंह किसने बनाए रे? स्पीड ब्रेकर के जैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं। अरे कैसा परिवार है आप लोगों का? हमेशा टांग अड़ाने आ जाते हो। अपने परिवार में सिर्फ बाथरूम करने के लिए अलग अलग जाएंगे, बाकी सब एक साथ में। ए माय करना, क्या है? बिना बताए काना के लिए लड़की देखने जा रहे हो? हाँ हमारे परिवार में बिना बताए किसी की शादी हुई है क्या आज तक? कैसे होगा? पूरे गांव में तो आप ही लोग हैं। क्यों भाई, लड़की देखने जाना है और इतनी देर से आ रहे हो? अब ये नमूना कौन है? देवर जी, उस लड़की के बारे में हमने पूछताछ की। हमारे परिवार के लिए वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, इस बालू के साथ तुम लोग घुल मिल गए ना, तो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म तक तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। इधर आ जाओ ना देवर जी। तो खुद छपरी है, उसे भी अपने गैंग में शामिल कर रहा है। अरे किसी को तो छोड़ दे। केले जैसी बॉडी है, छील के खा जाऊंगा तुझे। चल जा यहाँ से, चल जा। आज तुम्हें ज्ञान बांटता है। अरे भाई हाँ। अब हम क्या करेंगे? जब तक ये परिवार है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते क्या हैं। कर सकते हैं? दूसरे नंबर का गाना बजा सकते हैं। तक्का तकरे तक्का तकरे तक्का तकरे ता ता तिंगा 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 भागो 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 भागो। अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, निकल ले तुम्हारी। यार तुझे एक सच्चाई बताऊं, इस जन्म में तो तेरी शादी होने से रही। चुपचाप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर। ए, हाँ कैसा आदमी है तू? अपने दोस्त के बारे में ऐसा बोल रहा है? चुप बैठ। ए सिंगम बोली, तू इसका चचेरा मामा है या सगा मामा है? हमेशा तू बाथरूम से कॉल क्यों करता है? सर। काना, मेरे केबिन में आ सकते हो? ओके सर, जरा जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ सर। क्या हुआ सर, ऐसी अर्जेंट क्या बात है? काना, अपने चेयरमैन का ड्रीम, हम सब की मेहनत, ये सब कुछ वेस्ट होने वाला है। WEC प्रोजेक्ट अपने हाथों से निकलने ये वाला आप है। क्या कह रहे हैं सर? यस काना, हमें उन लोगों ने डिलीवरी के लिए 3 महीने का समय दिया था ना, अब उन्होंने 30 डेज कम कर दिए हैं। विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेस ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं हो सकता सर? कैसे होगा काना? सर, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या सर? काना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में आपने हमें अच्छा नाम कमा कर दिया है, उस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है। प्रैक्टिकल सोचो, ओवर प्रेशर में कैसे काम करोगे? सॉरी सर, माँ का फोन है। ओके। माँ। एक काना, तेरी पसंद की सूखी मछली बनाई है मैंने, रात को आकर खाएगा ना बेटा? माँ मैं अभी ऑफिस में हूँ माँ। अरे अरे, मुझे लगा था कि तुम आ रहे हो इसीलिए कहा। सुबह तेरे आते ही सगाई रख देंगे बेटा। टाइम पर बस स्टॉप पहुंच जाना, बस छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। रखता हूँ माँ। सॉरी सर। इट्स ओके। सर, 30 डेज हैं। एक दिन में सभी लोग 8 घंटे काम करते हैं। अगर हमने उसे डबल कर दिया तो हर कोई 16 आवर्स का वर्क करेगा। इस तरह हम ये कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है काना? पॉसिबल होगा सर, अगर हम हिम्मत रखेंगे तो जरूर होगा। हमारी हिम्मत और धीरज से ही ये काम पॉसिबल हो सकता है। बड़ी से बड़ी तकलीफ आएगी सर, हम उसका सामना करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। रणजी ट्रॉफी में एक बार भी कैप्टन न बने धोनी को आगे चलकर इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था, जबकि टीम में और भी उनसे सीनियर प्लेयर्स थे जैसे कि सचिन। उस दिन ऐसा होने की वजह से 28 सालों से जो सपना बनकर रह गया था, उस वर्ल्ड कप को हमारा देश जीत पाया। सर, एक बार खेलने के बारे में ठान लिया तो जीत हो या हार हो, हमें खेलना ही चाहिए। IT, राजनीति, सिनेमा, खेल, कोई भी फील्ड हो, सबका बेस एक ही है, मेहनत, मेहनत और मेहनत करना। हम मेहनत के लिए तैयार हैं सर। वेल, डू इट। थैंक यू सर। WEC प्रोजेक्ट अपने हाथ से निकलने वाला है। यस, अभी उन्होंने 30 डेज कम कर दिए हैं। फैंटास्टिक। सर, 30 डेज है। एक दिन में सभी लोग 8 घंटे काम करते हैं। अगर हमने वर्क डबल कर दिया तो सबका वर्क हो जाएगा 16 आवर्स। हम ये जरूर कर पाएंगे सर। सर, यस। क्या बात है? मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है।
बात करनी है कहकर बुलाया और अब शांति से खड़ी हो, कुछ तो कहो। कल आपकी सगाई है ना सर? हाँ है तो, पर आपको कैसे पता? आपकी जिससे सगाई होने वाली है वो मैं ही हूँ। कल आप गांव मत जाना सर। क्यों? सुनिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। बचपन से मैं इन्हीं का हाथ पकड़कर हर जगह घूमती आ रही हूँ। बचपन में तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जो भी देखता है वो हमारा मजाक ही उड़ाता है। मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ सर। अगर आज मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी सी कंपनी में टीम लीडर बनी हूँ तो वो इन्हीं की वजह से। लेकिन ये तो आज भी गांव में खेती बाड़ी ही कर रहे हैं। मेरे घर वालों का मानना है कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की को एक किसान से शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चाहे आपका परिवार हो या मेरा परिवार, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। इनसे प्यार करूंगी और आपसे शादी, तो आप दोनों के लिए ये धोखा होगा। हम दोनों तो इस सगाई को नहीं रोक सकते सर, लेकिन अगर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, प्लीज। उठो सर। उठो उठो उठो। ठीक है, मैं देखता हूँ। और घर पर किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। कल तुम जैसे ही आओगे तुम्हारी सगाई करा देंगे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की का नाम भी खराब नहीं होना चाहिए। घर पर सगाई भी रोकनी है, प्रोजेक्ट भी खत्म करना है। ये सोच सोच कर कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। चिप्स या अचार क्या बेटर रहेगा? क्या हुआ, कंफ्यूजन में तू पिएगा नहीं क्या? हमारे चेयरमैन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने हम पर भरोसा करके ये दिया है। हम उस भरोसे को तोड़ नहीं सकते। वैसे ही जैसे मैंने उस लड़की को जबान दी है, उसे दिए हुए वचन को भी तो मुझे निभाना है।